हेलो एंड वेलकम टू द थ्रोन एजुकेशन। थ्रोन एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश चौधरी और आज हो गई 28 अक्टूबर 2023। तो चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है गो एयर, जो एयर इंडिया कंपनी है उनके COO नियुक्त किए गए हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो ये इनका नाम है गोयर और इनका पूरा नाम है क्लास गोयर। गोएयर, तो इसमें भी आ रहा है एयर। एयर इंडिया में एयर होता है और ये गोएयर में भी एयर आ रहा है। तो इससे ये ट्रिक से याद करना, ये इनके COO किसे नियुक्त किया गया है। क्लास गोएयर को एयर इंडिया की CEO नियुक्त किया गया है। और एयर इंडिया जो है पहले जो सरकारी कंपनी थी, अभी इसे बेच दिया गया है, टाटा ग्रुप ने इसे खरीद लिया था। और इसके CEO जो हैं वो कैम्पबेल विल्सन हैं और ये COO है यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर गोयर्स, क्लास गोयर्स हैं। और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैम्पबेल विल्सन है। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होना। एयर एयर ये याद रखना, COO है, ठीक है। तो नेक्स्ट, आज के नेक्स्ट दूसरे करंट अफेयर पे चलते हैं। तो आज का दूसरा करंट अफेयर है आज ये पूर्व केंद्रीय एवं राज्य मंत्री बब्बन राव डाक ने, इनका निधन हो गया है 86 की आयु में। तो क्वेश्चन इससे आएगा कि इनका संबंध किससे है, बब्बन राव डाक ने। तो बब्बन नाम है इनका, बब्बन यानी बब्बन से आप याद रखना कि बब्बर, और बब्बर करता था फुल पॉलिटिक्स। तो बब्बन भी पॉलिटिक्स ही करता है। तो इनका संबंध राजनीति से, ऐसे याद रखना। और ये कुछ दिन पहले के करंट अफेयर में पढ़ाया गया था। यहाँ पे ये है अहमदनगर, महाराष्ट्र में है अहमदनगर, जिसका नाम बदल दिया गया है। और इस पे ट्रिक भी बताई थी कि अहम जिसको है उसे अहिल्या, अहिल्या में हिल्या आ रहा है, उसने हिला दिया जिसको अहम था। तो यानी अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पे रख दिया गया है। तो इस ट्रिक से बताया गया था। तो और बब्बन राव का निधन हो गया। तो ये पॉलिटिशियन थे, इतना सा आपको याद रखना है। चलिए आज के तीसरे करंट अफेयर पे चलते हैं, प्रोसेसिंग हाउस की तरह। चलो आज भी अहमदनगर अहिल्याबाई होलकर के नाम से जो है नाम उसका रख दिया गया है। फिर है जौहर के सुल्तान ने मलेशिया का नया राजा नियुक्त किया गया है, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। इनको बनाया गया है मलेशिया का नया राजा। तो मलेशिया देश है और मलेशिया की 2 दिन पहले की करंट अफेयर था। मलेशिया के साथ हम एक युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है हरी महाशक्ति। तो इसको भी हमने ट्रिक से याद किया था कि मलेशिया को हमने मवेशी बनाया था। और हरी हरियाणी, हरियाली को, हरियाली अच्छी लगती है मवेशियों को, करते हैं हरियाली को। तो उससे बताया था हमने हरी महाशक्ति। और वैसे भी बताया था कि हरी माओ जो है शब्द वो मलेशियाई भाषा का है जिसका अर्थ होता है टाइगर। तो टाइगर भी एक मवेशी है। इसको भी हमने ट्रिक के रूप में बताया था। आप जो भी ट्रिक आपको सुटेबल लगे उससे आप याद कर लेना। तो इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, काफी लंबा नाम है। तो इसका आप याद रखना, कोई ट्रिक बना लेना इसके लिए अगर चाहें तो। ये अगर कोई 2 महीने का एग्जाम, आने वाले 2 महीनों का एग्जाम होता है तो उसमें ये पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चांस बनते हैं कि नए अपॉइंटमेंट के। फिर है जी ADB ने बांग्लादेश को जल आपूर्ति वितरण के लिए स्वच्छता सेवाओं को बनाए रखने के लिए $90 मिलियन का ऋण दिया है। तो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। और इसका याद रखना, इसने जो है $90 मिलियन बांग्लादेश को दिए हैं। इससे पहले $400 मिलियन भारत सरकार को दिए थे। किसके लिए? शहरों के विकास के लिए। शहरों का विकास ऐसे हो कि पर्यावरण उससे प्रदूषित ना हो, इसके लिए $400 मिलियन दिए थे।
तो एडीबी देता रहता है। और इनके लोन इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं कि ये किफ़ायती रेट पे देते हैं। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। तो देश चाहते हैं कि एडीबी, वर्ल्ड बैंक इनसे लोन मिल जाए। तो ये बांग्लादेश को दिया गया है $90 मिलियन का। इतना साफ याद रखना है। फिर है जी आज का नेक्स्ट करंट अफेयर। भारतीय मूल की किशोरी ने अमेरिका के यंग साइंटिस्ट चैलेंज में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इनका नाम है श्रीप्रिया कालभवी। और इन्होंने अमेरिका में एक यंग साइंटिस्ट चैलेंज होता है उसमें दूसरा स्पोर्ट यानी सेकंड स्पोर्ट प्राप्त किया है। 2023 का जो ये पुरस्कार था। और स्कूल के छात्रा हैं ये। और प्रमुख विज्ञानी प्रतियोगिता थी। तो ये भारतीय अमेरिकी किशोरी हैं, यानी इनका मूल भारत से है और ये अमेरिका में रहती हैं। ठीक है, इतना से याद रखना। काल भवी, श्रीप्रिया काल भवी, काफी अच्छा नाम है, पुराना नाम है, कल्चरल। तो इनको ऐसा है कि कल्चरल नाम है लेकिन कारनामे इनके साइंटिफिक है। तो ऐसे याद रखना, श्रीप्रिया काल भवी। काल नाम पुराना है लेकिन काम मॉडर्न है। साइंटिफिक साइंटिस्ट चैलेंज में इन्होंने सेकंड स्पॉट हासिल किया है। भारतीय मूल की है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं आज का छठा करंट अफेयर। ये है चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है ली केकियान। तो नाम कैसा है, जो जैसे सी जिनपिंग है तो इन पे शी आ रहा है, इन पे ली आ रहा है। तो ये ली ना ली ऐसे नाम है। तो इनका संबंध ज्यादातर चाइना से होता है। चाइना के पास पड़ोस में जो देश हैं जैसे ताइवान हो गया, जापान हो गया, उनके नाम भी सिमिलर से होते हैं। लेकिन बड़ा देश चाइना है तो इसमें कोई अपॉइंटमेंट होती है या किसी का निधन होता है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना सा याद रखना, ली केकियान चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और मैंडरीन जो है भाषा है चाइना की। और राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। इतना सा आप याद रखना। और पावर होती है जो राष्ट्रपति के पास ही होती है चाइना में। सिंगल पार्टी रूल चल रहा है, इतना याद रखना आपने। और शी जिनपिंग ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। कई 2-3 साल पहले ही कर दिया थे। अब चुनाव भी होते हैं नाम मात्र के, तो उनमें वही जीतती, वही एक पार्टी है। फिर है गुटेरेस। गुटेरेस कौन है? यूनाइटेड नेशन के जो महा जो वो होती है संयुक्त राष्ट्र की महासभा, उसके जो है ये अध्यक्ष हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने क्या किया है कि एक जो एआई बेस है, एआई बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफ़ी चर्चा में रहती है। तो उसके लिए एक समिति बनाई है। उस समिति का नेतृत्व अमनदीप सिंह, भारतीय हैं, इनको दिया गया है। वो समिति क्या करेगी कि एआई से कोई खतरा होता है, वो कल्चरल हो, एनवायरमेंटल हो, तो उन सब का अध्ययन करेगी वो कमेटी और उसके बारे में सुझाव देगी। उसके निराकरण के बारे में बताएगी कि कैसे उन पे कंट्रोल किया जाए। तो अमनदीप सिंह जी का नाम याद रखना। ये यूनाइटेड नेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे याद रखना है इसको, ए आई। तो अमन, ऐसे अमन बना देना इसको। अब आई से आइलैंड यानी द्वीप, अमन द्वीप। एआई के लिए समिति बनाई गई है, यूएन की समिति है। और उसके इन्हें अध्यक्ष बनाए गए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता देता हूँ। इसका जो है स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। फिर है जी नेक्स्ट, रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया के नए पीएम बनाया गया है। चौथी बार पीएम बने हैं, यही बनते आ रहे हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? स्लोवाकिया। तो इनका नाम है रॉबर्ट फिको। फिको यानी जो यूजलेस हो, चीजें जिनमें स्वाद ना हो, उसे फिको बोलते हैं। और रॉबर्ट, जो रोबोट यूजलेस हो, वो कैसे काम करेगा? स्लो काम करेगा। स्लो वहां से वर्क किया रहने देना। तो जिस रोबोट ने स्लो काम किया उसको बना दिया स्लोवाकिया का पीएम। तो रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के पीएम। ऐसे याद रखना। ब्रातिस्लावा जो है स्लोवाकिया की राजधानी है। और स्लोवाक जो है इसकी आधिकारिक भाषा है। और यूरोप में पूरे में ही यूरो चलता है, तो इसकी भी करेंसी यूरो हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। टोटल आज के करंट अफेयर में 9 क्वेश्चन है। 10 होते हैं, एक थोड़ा ऐसा ही था तो वो मैंने हटा दिया। टीम ने 10 क्वेश्चन भेजे थे। लैपटॉप थोड़ा स्लो है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है इसमें। इसको चेंज करूँगा मैं अभी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, 2-4 दिन का। फिर है जी, एशियाई पैरा खेल, भारत के कुल पदकों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। पैरा खेल चल रहे हैं, आज पूरे होने हैं। जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो मैं इनकी जो मेडल रैली है उस पर एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। तो इसमें ये एक खिलाड़ी हैं पैरा, आर्चरी की खिलाड़ी है। आर्चरी होता है तीरंदाजी, उसकी खिलाड़ी है अ, सुहास यथिराज के नाम से। सबका, जो भी खिलाड़ी है इम्पोर्टेंट, उनके नाम, उनकी ट्रिक के साथ, और खेलों में कितने मेडल कौन से जीते गए हैं, सबके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। उसकी टेंशन आप मत लो। हॉन्जो चाइना में है जो ये पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, एशियाई पैरा ओलंपिक। तो और जो पैरा ओलंपिक से पहले एशियाई ओलंपिक थे वो भी यहीं चल रहे थे, हॉन्जो में, चाइना में। तो यार नाम याद रखना, पूछते हैं ऐसे कहाँ पे इनका उद्घाटन हुआ, खेल कहाँ खेले गए हैं। और खेलों में अगर भारतीयों ने मसाल लेके चले हैं स्टार्टिंग में, तो वो भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आज का। तो यही था आज का करंट अफेयर। और मिलते हैं कल, यानी 29। कल तो संडे है, तो संडे को आती नहीं है क्लास। परसों 30 अक्टूबर को मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मन लगा के, अच्छे से सिलेक्शन लीजिए और अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो ये था आज का करंट अफेयर 30 अक्टूबर के लिए। टाटा बाय, जय हिंद।